गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। तो व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं हनुमान जी के दर्शन के साथ। सो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि यहाँ मेरी फ्रेंड है, उसको हुआ है बेटा। तो चले चलते हैं और करते हैं हॉस्पिटल के दर्शन और बेटे को भी मैं आपको दिखाऊंगी इसका। पिछले साल पता किया लड़की की शादी क्यों ना होंगे। आंखें बंद हो रही है। तेरी माँ ने मिर्ची खा रही थी खूब। अभी करूंगी वो राई। हाँ थोड़ा फूफू करके ना। वो तो भूख लगी रे भोगो। सो आ गई हूँ मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और जो वहाँ वो लेडी फीड करवा रही थी, यानी कि जो दूध पिला रही थी, वो एक्चुअली गांव की आशा थी उसके साइड की। और वो अभी फीड नहीं करा सकती क्योंकि उसका बच्चा भी हुआ है ऑपरेशन से, तो 1 या 2 दिन के बाद कराएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ लेने आई हूँ कम्बल, क्योंकि उसने मुझे एक कम्बल मंगाया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए एक नया कम्बल ले जा रही हूँ। थोड़ा बहुत मैंने सामान लेना है, तो मेरे साथ आई है उसी की बेटी निहारिका। तो करते हैं यहाँ से कम्बल। लेकिन जो मैंने यहाँ से कम्बल लिया ना, सीरियसली वो कम्बल का फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा जब मैं नैनीताल जाऊँगी तो पक्का मैं एक ये वाला ब्लैंकेट अपने लिए लेके जाऊंगी। तो फिलहाल मैंने ये वाला लिया क्योंकि ये वाला थोड़ा मटमैला कलर का है। वो जो कलर था ना, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ब्लैंकेट लेने के बाद वापसी करते हैं हॉस्पिटल की तरफ और उसको मैं ब्लैंकेट देती हूँ, देखती हूँ कैसी। वैसे मैं उससे मिल चुकी थी तब वो ओटी से बाहर आई थी, बट बेड के बाद मैं सीधे मार्केट आ गई थी कम्बल लेने के। तो उससे मिलती हूँ, पूछती अभी तो ठीक है या नहीं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ। जब तक ऊषा मतलब यानी कि मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में, तब तक उसकी बेटी निहारिका मेरे साथ ही रही। और निहारिका और प्रतिशा बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ये आपस में मिलजुल के भी रह लेंगे और प्लस यहाँ ये रह भी सकते हैं क्योंकि प्रतिशा को काफ़ी अच्छे से जानती है और मेरे साथ तो भी जानती है। तो यहाँ अभी निहारिका और यहाँ गोलू के स्टंट देखो। मतलब ये तो मतलब इन लोगों को ना छोटे बच्चों के ही खिलौने पकड़ने में आते हैं। या तो उसकी बाईसाइकिल लेता है या तो साइकिल। और मम्मी यहाँ पे कर रही है गेहूँ की सफाई। थोड़ा मतलब जो बजरी या कुछ घास वास हो जाती है तो उसकी यहाँ पे सफाई कर रही है। और हम लोगों की नौटंकी तो ऐसी जारी रहती है। खाने लग गई। मेरा हाथ से लिया मैं निकल लो। चीनी नहीं है, चीनी बहुत महंगी हो रही है। दोपहर की चाय पीने के बाद अब बारी है रात के खाने की, जहाँ हमारे यहाँ बन रही है आलू के गुटके। और मम्मी और पिताजी घर पे नहीं है क्योंकि वो दे गए हैं दीपा बुआ को बिटौली देने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के गुटके, वो भी पहाड़ी स्टाइल में। साथ में मैंने बनाया बूंदी का रायता। और यही रहेगा हमारा आज का डिनर। मेरी फ्रेंड की बेटी भी यही है क्योंकि अभी उसकी डिलीवरी हुई है तो उसको ले जा नहीं सकते हैं। तो उसने मैगी का ऑर्डर कर रखा है। तो सभी बच्चों ने गया, तो मैं यहाँ बच्चों की फेवरेट मैगी बनाई हूँ। और डिनर करूँ तो मैंने आलू के गुटके बनाए हैं और साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है। और पूरी वाला मैंने आटा गूंथा है क्योंकि आज मैंने कहा वो पहली बार आई है, तो हम लोग के यहाँ जब भी कोई पहली बार आता है तो पूरी बनती है, तो उसके लिए मैं बनाऊँगी पूरी। फिलहाल मैं बच्चों के लिए लेके जाती हूँ मैगी। हम आए प्रतिष्ठा के पुराने स्कूल यानी कि सेंट जोसेफ स्कूल। यहाँ प्रतिष्ठा को कुछ अवार्ड मिलने वाले हैं, लाइक मेडल, कुछ सर्टिफिकेट आगे, क्योंकि उसने ओलंपियाड के बहुत सारे पेपर्स क्रैक कर रखे हैं। लेकिन ना मैं इसलिए आई थी, मैंने सोचा इसको इंग्लिश में जो ये उत्तराखंड रैंक जो है उसमें 3rd नंबर पे आई है। बट मैंने फादर से बोला कि वो नहीं मिला, तो वो बोल रहे अभी कुछ सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम देंगे। तो अभी उसे सिर्फ 2 सर्टिफिकेट एंड 2 मेडल मिले हैं, जो मिले बहुत प्राउड फील होता है। और सीरियसली मैंने कभी अपनी ऐसी एज में, छोटी एज में, कभी भी मैंने कोई मेडल नहीं लिया है। और मेरी बेटी ऐसा कर रही है तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ पे से फ्लोरिन सिस्टर्स की जो क्लास है कि मैं क्लास टीचर थी, जो उसको मेडल एंड सर्टिफिकेट दे रही है। तो काफ़ी मतलब बच्चों को कुछ मिलता है ना, पेरेंट्स को बड़ा प्राउड फील होता है। और अगर बच्चे 1st 2nd में आ गए तो बहुत मतलब 1st 2nd रैंक में तो बहुत ज़्यादा मिला था। तो इसको बार बार मिल रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सब बोल रहे थे कि कम प्रतिष्ठा जोशी, यू वॉन्ट दिस करके। तो बहुत अच्छा जैसा लगता है जब बच्चे अपनी मतलब जो हार्ड वर्किंग बच्चों के सामने निकलते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, बहुत।
तो शाम का वक्त हो चुका है, ट्रे आपको दिख रही है कब से सज चुकी है और बाहर का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो बहुत शानदार है और हल्की मुल्की थोड़ी छोटी मोटी पतली पतली सी बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। तो आज का हमारा प्लान है पकौड़े बनाने का, क्योंकि बारिश होती है और पकौड़े ना बनाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल यहाँ पे बन रहे गर्मा गर्म से प्याज और लाई के पत्तों के बन रहे यहाँ पे पकौड़े। तेल भी मेरा गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और जब पकौड़े बने तो ऑब्वियसली बात है चाय की ट्रे को तो सजाना बनता ही। यहाँ पे मैंने अदरक और इलायची बहुत अच्छे से कूट के रखी है। पकौड़ी का बैटर भी रेडी हो गया, तो चलते हैं करते इसको तैयारी फ्राई करने की। सो आज है ट्यूसडे और आज है मेरे लिए रोने वाला दिन, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज बागीसो से नैनीताल। बच्चों की ईस्टर की छुट्टी पड़ी थी, ईस्टर की छुट्टी हो गई फिनिश। तो भैया अब जाना है नैनीताल, क्योंकि कल से बच्चों के यूनिट टेस्ट स्टार्ट है मेरी बड़ी बेटी के। तो काम मैंने कर लिया, कपड़े में धो के जाती हूँ, क्योंकि डैडा के कपड़े भी एज एट ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो धोने के लिए बोलते भी नहीं है, देते भी नहीं है। झाड़ू मेरा लगी रहा है, पोछा लगाना है, फिर सीधे नदी गांव जाऊंगी। सारा सामान तो मैंने गाड़ी में डाल दिया, बस थोड़ा बहुत बचा है वो मैं स्कूटी से लेके चले जाऊंगी। तो करते हैं, पैकिंग भी हो गई है और करते हैं अब हम जाने की तैयारी। तो हम निकल चुके हैं नए सफ़र की ओर, यानी कि नैनीताल की ओर। बीच में हम लोग घर आए थे क्योंकि बच्चों की ईस्टर वीक हॉलीडे चल रही थी और कल से मेरे बच्चों के यूनिट टेस्ट एंड स्पोर्ट्स भी स्टार्ट है। तो अभी हम निकले हैं एंड वेडनेसडे से इनकी होगी स्कूलिंग स्टार्ट। तो टच वुड आज हमारे साथ डैडी आ रहे हैं, यानी कि जोशी जी आ रहे हैं। वैसे तो वो बहुत कम आते, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सफ़र भी और उनके साथ जाने का भी। तो ये है आसपास का व्यू। हम लोग रानीखेत होते हुए जा रहे हैं। मुझे ना जब से मैं रानीखेत से होते हुए आई ना, तो मुझे यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं वहाँ से आती हूँ, ताकुला होती हूँ, तो सीरियसली बाबरे मन बहुत ख़राब हो जाता है। और ये वाला रास्ता ना बहुत अच्छा लगता है। शानदार से पेड़ हैं, पूरा हरियाली हरियाली ग्रीनरी प्लेन जैसा लगता है। तो निकल चुके हम अपने नए सफ़र की ओर नैनीताल की। यहाँ पर हम रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग चुकी थी और काफ़ी देर से हम चलने में थे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे रुकते हैं। इससे पहले भी हम रानीखेत के कई होटल्स में रुके, क्योंकि सीरियसली सर्विसिंग मुझे बहुत घटिया सी लगी। लेकिन जो हम ये वाले होटल में रुके, हमारा ये फर्स्ट टाइम था। इन लोगों की फूडिंग एंड सर्विसिंग इतनी मतलब अव्वल नंबर की थी। और व्यू और होटल का इंटीरियर की बात करें तो भैया वो तो लाजवाब था। और ऐसा भी नहीं कि जिस हिसाब से इनका होटल इतना मतलब एक्सपेंसिव लग रहा है कि इनकी फूडिंग इतनी एक्सपेंसिव होगी। फूडिंग के रेट भी नॉर्मल रेट थे, इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, बट हमको लगा कि बहुत होंगे, बट नॉर्मल ही थे। तो एक तो नीचे का फ्लोर था, एक इनका सेकंड फ्लोर था। फिर हम नीचे, मुझे दोबारा से डैडा ने आवाज़ आई कि गरिमा यहाँ रूम का भी है। तो मैं रूम देख रहा हूँ, तो यहाँ रूम भी देख रहे थे। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने होटल बना रखा था, बहुत अच्छा। फूडिंग सर्विसिंग इज़ ऑल ओवर गुड। तो अब हम चले रूफ की तरफ, यानी छत की तरफ, जो कि है बहुत तो हर बार की तरह लाजमी है कि प्रतिष्ठा विश्व की लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ इनकी लड़ाई कम, खेल ज़्यादा चल रहे हैं और लड़ाई तो चलती चलती है इनके। तो इनका ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे हमारा फूड आ गया। हमने ऑर्डर किया था चिली हनी पोटैटो, साथ में आलू के पराठे, और उसके बाद बच्चों ने कहा हम नूडल्स भी खाएंगे, तो हमने लास्ट में नूडल्स भी ऑर्डर करी थी। लेकिन सारा अगर मैं फूड का अगर मतलब रेटिंग करूँ तो 10/10 है। फूड इज़ बहुत टेस्टी था। तो हम लोग निकल चुके हैं, खाना वाना हमने खा लिया। चलते हम दोबारा से नैनीताल की ओर। और यहाँ का जो मौसम था, अभी हल्की हल्की सी ठंड। इस बार भी हम नीम करौली महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब छोटे बच्चों के साथ तो जाना पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि धक्का मुक्की लगती है और गोद में लेना पॉसिबल नहीं होता है। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा इस बार बुलावा आ ही नहीं रहा है, बट आएंगे हम आपके दरबार में, ज़रूर आएंगे नीम करौली महाराज जी। तो यहाँ से हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हम भी अपना आपको यहीं से प्रणाम करते हैं और आप भी हमें यहाँ से आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं बच्चे खूब बड़े, खूब आगे बढ़े, सफल रहें। तो निकल चुके हैं हम भवाली से नैनीताल
नैनीताल की ओर। आपको मैं दिखा भी रही हूँ नैनीताल का व्यू। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड थी, रानीखेत में इतनी ठंड नहीं है, नैनीताल में हो रही है ठंड। फिर हम एक जगह रुके, बट लेकिन सीरियसली अगर आप लोग नैनीताल फर्स्ट टाइम आ रहे हो और यहाँ इस जगह रुक रहे ना, अगर आपने यहाँ से खाना खाया ना तो आपका वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि यहाँ ना खाना अच्छा बनता है और ना ही लेमन सोडा अच्छा बनता है। मतलब जो लोग नैनीताल के रहते हैं या प्रॉपर नैनीताल से, उनको तो पता ही होगा, बट लोग जो बाहर से आउटसाइडर आते हैं वो लोग सोचते हैं कि मतलब इतना अट्रैक्टिव लगा है तो फूडिंग भी बहुत अच्छा होगा। फूडिंग यहाँ की कुछ खास नहीं होती है, बाकी सबका अपना अपना अलग टेस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है सेल्फी के लिए, जिसका ये चार्ज लेते हैं 30 एंड 50। हमने तो फोटो नहीं खींची यार, कौन खर्च करती 30 और 50 रुपये। बात 30 और 50 की भी नहीं है, लेकिन मुझे ये वेस्ट ऑफ मनी लगा। तो अब निकले हम पाइंस की तरफ और अब हम नैनीताल पहुँच गए हैं। हम चलते रूम में, और रूम में जब हम पहुँचे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे। और रूम में जैसे ही मैं गई तो मैंने विशी का और प्रतिष्ठा का एक शूज़ लिया था, वो उसको टाइट हो रहा था तो वो मुझे चेंज करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि कल से वेडनेसडे से इनके स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहे, तो दोबारा से हमें वापस नीचे भी आना था। तो चलो चलते हैं अपने रूम की तरफ। रूम में हम थोड़ा फ्रेश हुए, हमने चाय पी, थोड़ा सामान को एडजस्ट किया। अब आ गए हैं लोकल मार्केट जो नैनीताल की है, भूटिया मार्केट। यहाँ पे है मल्लीताल पे ये मार्केट है। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हम लेने के उससे नहीं आए थे। हमने एक शूज चेंज करा जो कि नैनीताल में थी शॉप, और यहाँ पे बच्चों ने एक टॉय लिया। अपने टॉय ले रहे थे, फिर इनका स्लाइम में नजर गई तो इन्होंने स्लाइम लिए, बट यहाँ से लेने के ना बहुत बतेरे ऑप्शन पड़े। यहाँ नैनीताल का नैना देवी मंदिर, जहाँ नवरात्रि के दिन बहुत भव्य मेला लगता है माता रानी का। और ये है आसपास की दुकानें। यहाँ मिल रही थी आइसक्रीम, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने बच्चों को साइड करा, क्योंकि आइसक्रीम की नज़र पड़ते ही ये लोग हो जाते हैं आउट ऑफ माइंड। लेकिन फिलहाल मैंने इन्हें पहले ही समझाया कि हम लोग नैनीताल तो जा रहे हैं, बट लेकिन मैं वहाँ आइसक्रीम तो मैं कभी नहीं खिलाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहता है वहाँ। और ये लोग अभी अभी नैनीताल शिफ्ट हुए तो एकदम से इनको मतलब बुखार भी आ जाएगा, खांसी भी हो जाएगा, जैसा मेरा मानना है ऐसा मत है। तो मैंने इन्हें आइसक्रीम के पहले ही समझाया था। टचवुड बच्चे जिद नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तो अब यहाँ से निकलने के बाद मैंने भास्कर को ले जाना सरस्वती मिष्ठान, क्योंकि वहाँ मैंने एक बार खाई थी आलू की टिक्किया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने कहा डैडा को भी पसंद है, तो मैंने कहा चलो इनको ले जाती हूँ। इसके बाद पहुँच गए हैं हम सरस्वती स्वीट मिष्ठान। यहाँ की मिठाई है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप लोग भी जब आएंगे तो ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ की टिक्किया मुझे बहुत पसंद आती है और मिठाई की तो भरपूर मात्रा में है। तो यहाँ पे हमने खाई है टिक्किया। मैंने तो नहीं खाई क्योंकि मेरे को दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो इन लोगों ने टिक्किया खाई, मैंने सिर्फ यहाँ से कॉफ़ी ली। हाँ मैंने टिक्किया टेस्ट करी बट खाई नहीं। बच्चे लोग खेल रहे हैं, बैठी थी, बट फिर उसके बाद मेरा वहाँ पर वहाँ विशी का मन गर्म करता खाना तो हम लोग बाहर से खा के आए थे। सो इसी के साथ करके अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।